Hi sweet souls, this is Monica. Welcome to my YouTube channel The Psyche Realm. सो आज का टॉपिक है आपके पार्टनर या फिर आपके एक्स की करंट फीलिंग एंड उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा एंड कब तक वो आपके लिए एक्शन लेंगे, कब आपको कांटेक्ट करेंगे। तो हम ये सारी चीज़ें आज देखने वाले हैं एंड ये भी देखेंगे कि इनके साथ आपका फ्यूचर होगा या नहीं। ओके, सो ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे। एंड बिल्कुल रेजोनेट नहीं होती है तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। एंड रेजोनेट हो जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, पसंद आती है तो क्लेम कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। एंड वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो अभी आपके सामने 2 ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2। आप चूज़ कर लीजिए जो भी इमेज आपको अट्रैक्ट कर रही है, कलर अट्रैक्ट कर रहा है, आप चूज़ कर सकते हैं। देन इसके अकॉर्डिंग आप रीडिंग देख लीजिएगा। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ऑप्शन 1 से। हाय ऑप्शन 1, चलिए देखते हैं सबसे पहले कि इस पर्सन के साथ आपका फ्यूचर है या नहीं। यस और नो। ओह, डोंट गिव अप, फ्यूचर है। डोंट गिव अप का कार्ड है, 9 ऑफ वॉन्ड्स। फ्यूचर है आप दोनों का। हम और कार्ड से भी कंफर्म कर लेते हैं। ओके, एनर्जीज तो काफ़ी ज़्यादा हाई है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यस, फ्यूचर है आप दोनों का। ओके, इनके साथ जो आपके एक्स हैं या फिर नो कांटेक्ट में है आप अपने पार्टनर के साथ, एंड लेस कांटेक्ट है, जो भी सिचुएशन है, आप जिस भी पर्सन के लिए देख रहे हैं ये आपके लवर्स होने चाहिए। ओके, तो आप दोनों का फ्यूचर है यहाँ पे। एंड अब हम इनकी एनर्जीज चेक करते हैं, क्या है इनकी एनर्जीज, करंट एनर्जीज, एंड उसके बाद हम एक्शंस देखेंगे इनके, फिर कब तक लेंगे एक्शंस वो भी देखेंगे। चलिए चेक करते हैं क्या है इनकी करंट एनर्जीज। टेम्परेंस, ओके, द सन। तो ये पर्सन तो आपके साथ न्यू स्टार्ट करने के लिए खुद को रेडी कर रहे हैं एंड फ्यूचर भी है आप दोनों का। फाइव ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, एक कार्ड और चाहिए, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, बॉटम की एनर्जीज है। तो यहाँ पे यही है कि पर्सन चाहते हैं आपके साथ न्यू स्टार्ट करना, आपके साथ फिर से न्यू स्टार्ट, जहाँ पे हैप्पीनेस हो, पॉजिटिव चीज़ें हो, पैशनेट एनर्जी के साथ ये आपकी लाइफ में वापस आना चाह रहे हैं, जहाँ पे आपको ऐसा ना लगे कि बोरिंग रिलेशनशिप है इनके साथ या ये पर्सन ही बोरिंग है, इन्होंने हर्ट भी कर दिया अब तो वापस से मैं इनके साथ कैसे स्टार्ट कर सकती हूँ रिलेशनशिप, कर सकता हूँ रिलेशनशिप, वो चीज़ें भी हैं। तो ये पर्सन चाहते हैं अब एक न्यू एक्साइटमेंट वाली एनर्जी उसके साथ आपकी लाइफ में एंटर करना चाहते हैं। एस ऑफ कप्स आ चुका है। इमोशनली आपको समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, जो अब तक नहीं कर पाए थे, बिकॉज अब इन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि अकेले रहना या फिर आपके बिना रहना कितना मुश्किल है। इमोशनली यहाँ पे बहुत ज़्यादा सैड दिखाई दे रहे हैं, मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके लिए सोचते रहते हैं दिन भर कि चीज़ें कैसे ठीक करूं। इवन सोने से पहले भी आपके बारे में ही सोचते हैं कि किस तरीके से आपसे बात की जाए ताकि आप मान जाओ। ऐसा उन्हें मतलब बार बार एफ़र्ट्स लेना या फिर चेंज करना, अब मतलब चेंज मतलब ये चीज़ों को चेंज करना कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है, वो पसंद नहीं है। तो वो चाह रहे हैं कि जब वो आएँ आपकी तरफ एक बार में ही आप मान जाओ, ठीक है। और उसके बाद ये चाहेंगे कि एक बैलेंस में रिलेशनशिप चले, जहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक हो और एक दूसरे को समझ पाएँ, अंडरस्टैंड कर पाएँ। एंड आप इनके अंदर चेंजेस भी देखोगे, ये बहुत ज़्यादा अपने आप को कंट्रोल करेंगे। अगर ये गुस्से वाले हैं बहुत ज़्यादा या फिर इन्हें चीज़ें
कुछ पसंद नहीं आती हैं, तो अब वहाँ पे आप चेंजेस देख पाएंगे। ये पर्सन को रियलाइज़ हो रही हैं चीज़ें, इक्वल गिव एंड टेक का रिलेशनशिप चाहेंगे आपसे, एंड आपके लिए बहुत कुछ करना चाहेंगे खुद से ही, दिल से। पहले हो सकता है कि आप बोलकर करवाते थे, बार बार बोलना पड़ जा रहा था, बट अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो न्यू पर्सन है, ये जो मतलब जो पर्सन तो ओल्ड ही होंगे, बट इनकी एनर्जी जो न्यू है, वहाँ पे दिख रहा है कि बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, पॉजिटिव चेंजेस। अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है, अपने आप को चेंज किया जा रहा है। एंड कहते हैं ना कि सूरज की तरह चमकना है तो उसकी तरह जलना सीखो, तो वही चीज़ ये कर रहे हैं, अपने आप को जला रहे हैं। आपकी यादों में, आपको जो हर्ट किया था उन सब चीज़ों को लेकर सोचते हैं, ओवरथिंक करते हैं, तो उसको जलाना ही समझेंगे हम तो। वही चीज़ें दिख रही हैं। एंड यस, इस बार जब ये आएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा ब्राइट, या फिर उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज फील होंगी। उनका ऑरा थोड़ा चेंज लगेगा आपको, उनकी वाइब चेंज लगेगी, जहाँ पे वो थोड़े से काइंड होंगे अपने आप में, लाइक आपकी तरफ चीज़ें करने के लिए खुद से दिल से चाहेंगे कि वो आपके एक्शन लें, आपके लिए चीज़ें करें, आपको हैप्पी रखें, वैसी एनर्जीज़। बिकॉज अब यहाँ पे अवेकनिंग दिख रही है उनकी, बैलेंस में आते हुए दिख रहे हैं ये पर्सन। एंड मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इन्होंने ना बहुत सोचा है आप दोनों के रिलेशनशिप को लेके, आपको लेके, कि आपसे अच्छा भी मिल सकता है कि नहीं, आपकी तरह कोई मिल सकता है या नहीं। मतलब ये चीज़ें उन्होंने बहुत ज़्यादा सोची हैं आपको लेके। हो सकता है कि आप उन्हें बहुत अच्छे से समझते थे, बट यही पर्सन जो थे ये आपको समझ नहीं पा रहे थे। एंड यहाँ बहुत जल्दबाजी करते थे चीज़ों को लेके, रिलेशनशिप को लेके, कि चीज़ें करनी है तो करो, नहीं करनी तो मतलब मन से नहीं होता था, दिल से नहीं होती थी चीज़ें। तो वही दिख रहा है यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स। कुछ लोगों के लिए यहाँ ये हो सकता है कि अचानक से ही चीज़ें उनकी तरफ, मतलब ये पर्सन आ सकते हैं, चीज़ें चेंज हो सकती हैं। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि कभी, मतलब उन्हें ऐसा फील होता है कि अभी मैसेज कर दूँ, अभी कॉल कर दूँ, फिर वो सोचते हैं कि नहीं, थोड़ा सा और टाइम लेते हैं, थोड़ा सा अपने आप को और अच्छा करते हैं, अपने आप को चेंज करते हैं, देन फिर जाएंगे उनके पास। तो वो चीज़ें हैं। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ बहुत फास्ट एनर्जीज़ भी हैं, बिना सोचे समझे पर्सन एकदम से एक्शन लेके आपकी तरफ आ सकते हैं, ये चीज़ें भी हो सकती हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ 1 मंथ लग रहा है मुझे, एंड कुछ लोगों के लिए 2 मंथ्स हो सकते हैं, बैलेंस एनर्जीज़ भी हैं। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ 5 to 6 मंथ्स भी हो सकता है, वैसी एनर्जीज़ हैं यहाँ पे। ओके, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए अब देखते हैं इनके एक्शंस क्या हैं आपको लेकर के, क्या एक्शन लेंगे आपके लिए। एस ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स है, तो एस ऑफ सॉर्ड्स भी आ गया है। ये पर्सन आ रहे हैं क्लैरिटी के साथ, क्लियर कम्युनिकेट करेंगे आपसे, ट्रांसपेरेंसी का रिलेशनशिप चाहेंगे अब आपसे, एंड एक हैप्पी स्टार्ट चाहेंगे, जहाँ पे आप इमोशनली, मेंटली एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर सकें और सपोर्ट कर सकें, वैसी एनर्जी से। द फूल, जी हाँ, सोच समझ के एक्शन लिया जाएगा। हो सकता है अपने फ्रेंड्स वगैरह से गाइडेंस मतलब हेल्प भी ले रहे हो ये पर्सन। एंड अब न्यू स्टार्ट चाहेंगे आपके साथ, बट कुछ चीज़ें अभी भी हैं मिसिंग। हम आगे देखते हैं। पास्ट की चीज़ों से निकल रहे हैं, पास्ट से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं पर्सन। ओके, द सन, यहाँ भी है द सन, एंड इसके पहले भी था करंट फीलिंग्स में भी। यहाँ पे यही मैं आपको बोलूँगी कि ये पर्सन जो एक्शन लेना चाह रहे हैं, तो ये आपकी तरफ आ रहे हैं, लेकिन पास्ट को भुला के आ रहे हैं। मतलब पास्ट में जो चीज़ें हुई थी, यहाँ उन्हें भी हर्ट हुआ है, ऐसा नहीं उन्हें हर्ट नहीं हुआ था, आपको भी हुआ था एंड उन्हें भी हुआ था, बट अब वो चाह रहे हैं कि न्यू स्टार्ट हो। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे येलो लाइट है, न्यू स्टार्ट हो रहा है, न्यू सनराइज़ हो रहा है, वो चीज़ें आप देख सकते हैं। यहाँ भी सन है एंड ये भी सन है, तो सन की एनर्जी है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि यहाँ पे न्यू स्टार्ट होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है, फ्रेश स्टार्ट होते हुए दिखाई दे रहा है। एंड ये पर्सन नहीं चाहेंगे कि चीज़ें पहले जैसी हों, ठीक है, पहले जैसे झगड़े हों या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हो या फिर जो भी था आप लोग का, ठीक है, जो भी रीज़न था ब्रेकअप का, वो ना हो, ठीक है, रिपीट चीज़ें। तो वो चाह रहे हैं कि पास्ट की चीज़ों को आप भी भूल जाएं, एंड वो खुद भूल रहे हैं एंड आगे निकल रहे हैं, लाइक पास्ट रिलीज़ करते जा रहे हैं, नेगेटिविटी रिलीज़ करते जा रहे हैं, एंड पॉजिटिविटी फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। एंड ये आपकी तरफ आ सकते हैं
मुझे जल्द फास्ट एनर्जीज़ दिखाई दे रही हैं। एंड ये पर्सन आके आपसे ऐसा नहीं डायरेक्ट आके आपको कमिटमेंट दे दें, ये वही होगा कि आपकी तरफ आएंगे, फिर से वही चीज़ें स्टार्ट होंगी, आपका रिलेशनशिप उनके साथ, एंड एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानोगे, समझोगे, अंडरस्टैंड करोगे, उसके बाद ये आपको कमिटमेंट देंगे फ्यूचर के लिए। द सन कार्ड, एक हैप्पी फ्यूचर, एक हैप्पी रिलेशनशिप चाहेंगे अब आपके साथ ये पर्सन। एंड यहाँ पे दिख रहा है कि थोड़ी बहुत बेवकूफ़ियाँ या फिर थोड़ी बहुत गलतियाँ तो वो अभी फिर से कर सकते हैं कुछ चीज़ों को लेके, तो आपको थोड़ा सा मैच्योरली बिहेव करने की ज़रूरत है, थोड़ा उन्हें समझने की ज़रूरत है। बिकॉज़ वो इंसान आपके साथ हो सकता है बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हो, तो उन्हें ऐसा लगता है कि मैं कैसे भी रह सकता हूँ इनके साथ, मुझे कोई जज नहीं करेगा, मुझे ये पर्सन बिल्कुल जज नहीं करते। तो वो चीज़ें हैं, तो वही चीज़ें थोड़ी सी मैच्योरिटी दिखाने की ज़रूरत है। जब भी पर्सन आए तो आप अच्छे से क्लियर कम्युनिकेट करें इनके साथ एंड चीज़ों को आगे की तरफ लेके जाइए। फ्यूचर बहुत अच्छा है इनके साथ, एंड ये खुद भी इसके लिए एक्शन लेंगे। एंड ये दिख रहा है कि ये आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, आपके लिए न्यू चीज़ें करेंगे, पैशनेट एनर्जी में आएंगे पर्सन आप। एंड जो कहना चाहिए एक्साइटमेंट है, जो पैशनेट एनर्जी है, अब ये वहाँ पे ना आपको लाइक खुश रखना चाहेंगे। अब ऐसा नहीं है कि फिर से झगड़े हो, पास्ट रिपीट हो, वो सब ये पर्सन नहीं चाहेंगे। तो ये आपके लिए एक्शन लेंगे तो बिल्कुल दिल से लेंगे। एंड यस, ये वापस आ रहे हैं। एंड कब तक आते हैं देखते हैं हम कार्ड्स में। कभी भी आ सकते हैं। द टावर, इट इज़ अनअवॉइडेबल एंड सडन, लाइक अचानक से आ सकते हैं। मैंने बोला था ना, कुछ लोगों के लिए जल्दबाजी हो सकती है, जल्द ही आ सकते हैं, अचानक से हो सकती हैं चीज़ें, वही एनर्जी आई है। अचानक से पर्सन आपकी लाइफ में आ जाएंगे, कभी भी हो सकता है, वो कल भी हो सकता है, आज भी हो सकता है, जब भी आप ये रीडिंग देखें उसके बाद कभी भी हो सकता है। कमिंग सैटरडे में आपको हो सकता है ये पर्सन मैसेज करे, कॉल करें, मिलने आए, कुछ भी हो सकता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ऑटमन का सीज़न होगा, तब ये पर्सन आ सकते हैं, इनके साइड से कुछ चीज़ें आपको मिल सकती हैं, मैसेजेस, कॉल्स, या ये खुद पर्सन आपकी तरफ आते हुए दिखाई दें। 3 मंथ्स में कभी भी आ सकते हैं। एंड अगर 3 मंथ्स में नहीं हुआ तो Feb to मार्च, ओके, उसके बीच में ये पर्सन आ सकते हैं। कुछ लोगों के लिए 1 मंथ का टाइम लाइन जो मैंने बताया था, तो 1 से 3 मंथ्स के बीच हो सकता है। ओके, इसके पहले जो मैंने बोला था आप लोगों को, सन की एनर्जी है, फास्ट एनर्जीज दिख रही है मुझे, तो अचानक हो सकता है, सैटरडे हो सकता है, ऑटमन सीज़न हो सकता है, 3 मंथ्स हो सकता है, या Feb to मार्च के बीच हो सकता है, या फिर 1 मंथ से लेकर 3 मंथ्स के बीच में कभी भी हो सकता है। ओके, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। टाइमलाइन, एंजल्स के गाइडेंस देख लेते हैं आप लोगों के लिए कि एंजल्स क्या बोलना चाह रहे हैं आप लोगों से। रिकंसीडर करते हुए दिखाई दे रहे हैं कुछ लोग, एंड करना भी चाहिए। एंजल्स भी कह रहे हैं रिलेशनशिप को रिकंसीडर करिए। परफेक्ट टाइमिंग, यस, डिवाइन टाइमिंग है, फास्ट भी हो सकती है, स्लो भी हो सकती है, सबके लिए अलग अलग होगी। ओके, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। देयर इज़ समथिंग बेटर, बिल्कुल फ्यूचर में बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं, एंड आपको उस चीज़ को इग्नोर नहीं करना चाहिए। इफ़ यू बिलीव, यस, आप बिलीव करते हैं तो ही पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, बट खुद नेगेटिव हैं एंड चाहेंगे सामने वाला चेंज हो, तो वो गलत है। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, अपनी लाइफ के लिए डायरेक्शन चूज़ करते रहिए, अपने काम पे ध्यान रखिए, ठीक है। आपके फ्यूचर में बहुत सारी चीज़ें हैं, एंड कुछ चीज़ें आपके सामने भी आ सकती है, न्यू पाथ ओपन हो सकते हैं, जहाँ पे हो सकता है ये पर्सन खुद ही आपकी तरफ आगे बढ़े एंड एक कमिटमेंट वाला रिलेशनशिप या फिर न्यू डायरेक्शन में लेके जाएं इस रिलेशनशिप को, जो आपने सोचा नहीं है। कि हो सकता है आपको लग रहा है कि ये पर्सन सिर्फ टाइम पास के लिए आएंगे, या फिर आएंगे भी तो सीरियस नहीं रहेंगे, तो हो सकता है
आपको बहुत सारी चेंजेस और सरप्राइजेस देखने मिल सकते हैं। ओके, तो अपने आप को रेडी रखिएगा, अपनी लाइफ में स्टक मत होइए, आगे बढ़ते रहिए। ओके, और बिलीव रखिएगा डिवाइन पे, खुद पे, सिचुएशन पे। ओके, चलिए, तो ऑप्शन 1 ये है आपकी रीडिंग। इफ़ रेजोनेट होती है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं, पसंद आती है तो क्लेम कर लीजिएगा कमेंट बॉक्स में। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलेगा। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हाय ऑप्शन 2, चलिए देखते हैं इस पर्सन के साथ आपका फ्यूचर है या नहीं। पहले तो हम ये चेक करेंगे, उसके बाद हम रीडिंग देखेंगे, उनकी एनर्जीज चेक करेंगे, एक्शन चेक करेंगे। 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, कुछ लोग यहाँ रेडी नहीं है गिव अप करने के लिए। तो यस, आप लोगों का फ्यूचर है इस पर्सन के साथ। कुछ लोग यहाँ पे अड़े हुए हैं कि हमें तो यही पर्सन चाहिए, चाहे नो कांटेक्ट है, लेस कांटेक्ट है, बट आपको यही इंसान चाहिए है। कुछ लोग रेडी नहीं हैं मूव ऑन करने के लिए, वो एनर्जी है यहाँ पे। एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यस, फ्यूचर है आप दोनों का साथ में। अब हम देखते हैं इनकी करंट एनर्जीज क्या हैं। एंड आप लोग यहाँ पे बस एक ही चीज़ें मैं आपसे कहूँगी, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो ज़्यादा कहना चाहिए एक्साइटमेंट में या फिर बिना सोचे समझे जल्दबाजी में एक्शन नहीं लीजिएगा। ओके, पेशेंस के साथ आगे बढ़िए। एंड जो भी आपको बात करनी है अपने पार्टनर से, या फिर जो भी आप कहना चाहते, जानना चाहते हैं, तो उसको पेशेंटली आप बात करके सॉल्व करिए, ठीक है। वो एनर्जीज़ हैं यहाँ पे। करंट एनर्जीज़ देखते हैं आपके पार्टनर की। 9 ऑफ वॉन्ड्स, डोंट गिव अप। बिल्कुल, ये पर्सन भी आपसे गिव अप नहीं करना चाहते हैं। एंड सेम चीज़ यहाँ पे आपकी तरफ से भी दिख रही है। थ्री ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, सेवन ऑफ कप्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम में देख लेते हैं, जजमेंट। यहाँ भी मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है कि थर्ड पार्टी है, क्लियरली दिख रहा है। करंट एनर्जीज़ में आ चुका है उनकी, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है। 3 2 बार आया है। एंड बट ये पर्सन, ये जो थर्ड पार्टी है एंड आप जो हैं, आप दोनों को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है। डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं ये पर्सन कि आपके साथ रहें या इस थर्ड पार्टी के साथ रहें। लेस कांटेक्ट, नो कांटेक्ट, जो भी है आपका करेंटली, तो ये पर्सन आपके बारे में ही सोचते रहते हैं। ये एनर्जीज़ हैं। डोंट गिव अप का कार्ड आया है, तो ये पर्सन गिव अप नहीं करना चाह रहे हैं आप में। और कुछ लोग आप ऑलरेडी जानते हैं कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ हैं, आपको पता है ये चीज़ें, बट आप भी गिव अप नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे आपकी एनर्जीज भी वही दिख रही है, आप रेडी हैं अपने पर्सन के लिए फ़ाइट करने के लिए, वो चीज़ें दिख रही हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग मैरिड हैं, इसलिए आप लोग गिव अप नहीं करना चाह रहे हैं। आप चाहते हैं कि कैसे भी करके, चाहे वो बिना सोचे समझे एक्शन हो या फिर सोच समझ के एक्शन हो, बट ये पर्सन आपकी तरफ ही आए, आपकी तरफ ही वापस आए, वो एनर्जीज दिखाई दे रही है। एंड ये पर्सन भी गिव अप नहीं करना चाह रहे हैं आपसे, बट यहाँ पे कुछ हो सकते हैं रीजंस थर्ड पार्टी के साइड से, वो इसलिए वो कंफ्यूज बहुत ज़्यादा हैं, डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। उनकी एनर्जीज कंफ्यूज दिखाई दे रही हैं आपको लेके, थर्ड पार्टी को लेके, बट ये चाह रहे हैं कि फ्यूचर में ये आपके साथ हों। द वर्ल्ड का कार्ड है,
ये चाहते हैं कि सब चीज़ें बैलेंस में हों, हम पास्ट भुला के आगे बढ़ें फ्यूचर की तरफ, प्रेजेंट में हर चीज़ें अच्छी हों जब वो आपकी तरफ आएँ तब। तो वैसा वो चाह रहे हैं। जजमेंट, थर्ड पार्टी से निकलना चाह रहे हैं ये पर्सन। अब जो सिचुएशन है उनकी लाइफ की, करंट सिचुएशन जो है, वहाँ ना अब इन्हें बहुत ज़्यादा लाइक नेगेटिविटी फील हो रही है, या फिर इन्हें अब वहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है, तो अब अपने आप को वहाँ से निकालना चाह रहे हैं पर्सन। चाह रहे हैं कि आपकी तरफ आए, आपकी तरफ एक्शन ले। इसलिए वही आया है कि डोंट गिव अप, उनके साइड से भी। एंड आप 7 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे वो भी है। तो यही आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा पेशेंस रखिए, ये पर्सन आएंगे आपकी तरफ, बट वही है क्लैरिटी के बाद, जब क्लियर होगा थर्ड पार्टी से। क्योंकि जजमेंट का कार्ड आया है, तो ये पर्सन चेंजेस लाने के लिए अपने आप से या फिर थर्ड पार्टी की एनर्जी जो भी है, लाइक नेगेटिव है या जैसी भी एनर्जीज़ हैं, तो वो कहना चाहिए वहाँ से निकलने का बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, चाह रहे हैं कि थर्ड पार्टी खुद से चली जाए, मतलब उन्हें हर्ट ना हो और वो चली जाएं, लाइक चली जाए या चला जाए, जो भी है, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं यहाँ पे, कोशिश कर रहे हैं अपने साइड से, वैसे नहीं रहना चाहते, कंफ्यूज होके ये ट्रायंगल में नहीं फंसना चाह रहे हैं वो वहाँ से निकलना चाह रहे हैं। अब उन्हें फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, इरिटेशन हो रहा है, इमोशनली बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस फील कर रहे हैं ये पर्सन, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। तो ये अपने आप को वहाँ से निकालना चाह रहे हैं। कुछ भी हो, अब ये चाह रहे हैं कि सिचुएशन ख़त्म हो थर्ड पार्टी की, देन ये आपकी तरफ आएँ, आपके साथ फिर आगे की फ्यूचर की बातें करें, या फिर सॉरी माफ़ी मांगें, एंड उसके बाद रिलेशनशिप कंटिन्यू करें, एंड दोबारा से ये चीज़ें ना करें। ये वो चाहते हैं, एंड उसके लिए वो एक्शन भी ले रहे हैं, खुद को निकालने की कोशिश की जा रही है। जजमेंट का कार्ड, अब वो चीज़ें उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। हो सकता है कुछ टॉक्सिक हो, या फिर कुछ भी हो सकता है, नेगेटिविटी उनके साइड से, या वाइब मैच नहीं हो रही हो, मतलब ये चीज़ें हो सकती हैं कि जो चीज़ें उन्होंने बिना सोचे समझे कर ली थी जल्दबाजी में, अब उस पर वो रिग्रेट कर रहे हैं, अब आपकी तरफ आना चाह रहे हैं ये पर्सन। चलिए देखते हैं इनके क्या एक्शन हो सकते हैं आपको लेके। पेज ऑफ कप्स, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, थ्री ऑफ कप्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ कप्स भी आ गया। तीनों आ चुके हैं अलग अलग थर्ड पार्टी वाले। तो वही है, एक्शन क्या लेंगे आपके लिए, देखते हैं। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके सॉरी ये 4 ऑफ पेंटिकल्स है, ओके 5 नहीं है। द वर्ल्ड, एंड इसके पीछे भी द वर्ल्ड का कार्ड है ना, द वर्ल्ड, द वर्ल्ड। तो आप देख सकते हैं ये इंसान आपके साथ ही फ्यूचर चाह रहे हैं, एक्शन लेने के लिए खुद को रेडी कर रहे हैं, निकालना चाह रहे हैं थर्ड पार्टी से, सोच रहे हैं कि आपको कैसे अप्रोच करें, किस तरीके से आपकी तरफ आएँ। ये बहुत ज़्यादा ना कहना चाहिए अकेला फील कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि थर्ड पार्टी इनको साथ नहीं दे रही होगी, सपोर्ट नहीं कर रही होगी, कर रही होगी, बट ये वहाँ खुश नहीं लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं, नेगेटिव फील कर रहे हैं। हो सकता है थर्ड पार्टी कंट्रोलिंग हो बहुत ज़्यादा, आपकी तरह नहीं हो कि बैलेंस के साथ चलें और पॉजिटिविटी लेकर आए रिलेशनशिप में, एफ़र्ट्स डालें, दोनों तरफ से सेम हो, ऐसा नहीं है। मुझे कुछ लोगों के लिए ये लग रहा है कि जो थर्ड पार्टी है सिर्फ इन्हें पैसों के लिए यूज़ कर रही है, एंड इनके इमोशंस, इनकी फीलिंग्स से उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ पैसे चाहती हैं उनसे, बाकी इनसे कोई लेना देना नहीं है। वो चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं थर्ड पार्टी के साइड से। हो सकता है इन्हें कुछ नहीं मिल रहा हो, कोई सपोर्ट नहीं, कोई प्यार नहीं, कुछ नहीं, ये सिर्फ़ और सिर्फ उसके साथ है। हो सकता है अट्रैक्शन हुआ हो, थोड़ा भटक गए हों, कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं बस उस वजह से। बाकी यहाँ पे तो प्यार, फीलिंग्स कुछ नहीं दिख रही, सिर्फ पैसा इन्वॉल्व हो सकता है यहाँ पे ज़्यादा।
और बहुत ज़्यादा अकेला फ़ील कर रहे हैं पर्सन। बट अब ये सोच रहे हैं कि अभी आपकी तरफ कैसे आएँ, आपको अपने दिल की बातें कैसे बोलें। इतना मिस कर रहे हैं, इतना परेशान हो रहे हैं, अकेला फ़ील कर रहे हैं, तो ये आपको कैसे अप्रोच करें, इस चीज़ के लिए वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं एंड चाहते हैं कि आपके साथ फिर से स्टार्ट करें और इस बार बहुत अच्छे से बैलेंस के साथ आपकी तरफ आएँ, आपके साथ न्यू स्टार्ट करें। और कहना चाहिए आपको जो अभी तक नहीं दे पाए थे चीज़ें, वो अब आपके लिए करें और आपको दें। अभी तक आपके लिए इतने एफ़र्ट्स नहीं लिए थे जितने हो सकता है इनके लिए ले रहे हों, बट यहाँ से ज़ीरो रिज़ल्ट मिल रहा, लाइक ज़ीरो फीलिंग्स है, नथिंग, कुछ भी नहीं। एंड आपके लिए हो सकता है अभी इंसान वो चीज़ें करे जो अभी तक नहीं कर रहा था। सीरियस कमिटमेंट दे सकते हैं आपको जब ये आपकी तरफ आएँ, शादी के लिए बोल सकते हैं, फ्यूचर के लिए बोल सकते हैं कि साथ में रहेंगे, वो चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पे। क्योंकि अब यहाँ पे दिख रहा है ना कि ये फ़ील कर पा रहे हैं आपकी एब्सेंस को, अब फ़ील कर पा रहे हैं आपके प्यार को कि आपने उनसे कितना प्यार किया और जो थर्ड पार्टी वो कितना उनको यूज़ कर रही है, किस लिए है। तो वो सब चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं उनको अब। तो वो आपकी तरफ आने के लिए अपने आप को रेडी कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि आपकी तरफ आके किस तरीके से आपसे बात करें, इमोशनली अंडरस्टैंड कर पाओ आप उन्हें। तो उस चीज़ के लिए अपने आप को रेडी कर रहे हैं ये पर्सन। एंड येस, बैलेंस में आ रहे हैं एंड वही चाहते हैं कि पास्ट की चीज़ों को भुला के आप दोनों न्यू स्टार्ट करें, फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ें, वो चीज़ें ये चाहते हैं। द वर्ल्ड कार्ड 2 बार आया है, तो ये कन्फर्मेशन है कि आपके साथ फ्यूचर तो चाहते ही चाहते हैं। एंड हो सकता है इनका साइन हो सकता है, आपका हो सकता है, या फिर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है तो उनका हो सकता है। लियो है यहाँ पे, स्कॉर्पियो है, टॉरस है एंड एक्वेरियस है। तो इनमें से कोई भी साइन हो सकते हैं। सिंह राशि हो सकती है, स्कॉर्पियो को क्या कहते हैं, तो वृश्चिक राशि हो सकती है, टॉरस हो सकता है, टॉरस को वृषभ राशि एंड कुंभ राशि हो सकती है। आप ये 4 राशि में से आपके पार्टनर हो सकते हैं, कुछ आप हो सकते हैं, वैसी एनर्जीज़ हैं ओके राशि में। तो चलिए अब देखते हैं ये पर्सन आपकी तरफ कब तक एक्शन लेंगे। यहाँ पे 3-3 बहुत है, तो 3 to 4 मंथ्स की एनर्जीज़ हैं यहाँ पे। ये पर्सन आपकी तरफ आए, एक्शन लें एंड आपसे अपने दिल की बातें बोलें, वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। फिर भी हम टाइमलाइन चेक करते हैं कार्ड्स के थ्रू। वॉक अवे फ्रॉम व्हाटएवर इज होल्डिंग यू बैक एंड देन द इवेंट विल हैपन, द फूल। जी हाँ, आप अपनी लाइफ में चलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। इस पर्सन के लिए आप वेट मत करिएगा, अपने आप को रोकिए नहीं, अपने फ्यूचर को मत रोकिए। जो भी आप करना चाह रहे हैं लाइफ में करिए। ये पर्सन खुद आपकी तरफ आएंगे, एक्शन लेंगे और ये डिवाइन टाइमिंग पे होता है। द फूल कार्ड की एनर्जी है इसमें। विंटर है कुछ लोगों के लिए, जैसे ही आप इनकी तरफ से ध्यान हटाएंगे ये पर्सन खुद चले आएंगे, ये कहा जा रहा है आपको द फूल की एनर्जी में ओके। वो होता है ना कि हम चेज़ कर रहे हैं और हमें चीज़ें मिलती नहीं है, देन हम जैसे ही चेज़ करना बंद कर देते हैं, देन हम अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, तो चीज़ें अपने आप हमारी तरफ चली आती हैं, जिसके लिए हम वेट कर रहे थे वो चीज़ें भी। इन बिटवीन जून टू जुलाई, 1 मंथ की एनर्जी भी हो सकती है यहाँ पे, जून टू जुलाई हो सकता है ओके। 21 से लेके 20 जुलाई तक 3 मंथ्स, 3 to 4 मंथ्स बोला ही था मैंने, वही एनर्जीज़ हैं। तो ये पर्सन आपकी तरफ आ सकते हैं 3 to 4 मंथ्स में ओके। तो किसी के लिए यहाँ पे बस वही है कि चेज़ मत करिए, अट्रैक्ट करिए, ये कहा जा रहा है। द फूल सीज़न हो सकता है विंटर का कुछ लोगों के लिए जून से जुलाई हो सकता है, कुछ लोगों के लिए 3 मंथ्स हो सकता है। 3 to 4 मंथ्स की एनर्जीज़ भी हैं यहाँ पे, तो वो भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। एंजल्स के गाइडेंस देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या है, एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं, क्या गाइडेंस है एंजल्स के। लेट गो, यस, यही चीज़ें आपका एंजल्स भी कह रहे हैं कि चेज़ नहीं करिए, अट्रैक्ट करिए, लेट गो करिए। और नेगेटिविटी को जितना आप लेट गो करेंगे उतना ही पॉजिटिविटी आपकी तरफ आएगी। फॉरगिवनेस, खुद के लिए भी, दूसरों, अपने पार्टनर के लिए भी, दूसरों के लिए भी, सिचुएशन के लिए भी फॉरगिव कर दीजिए एंड लेट गो कर दीजिए। होल्ड नहीं करना है ग्रजेस ओके। देयर इज़ समथिंग बेटर,
कुछ अच्छा हो सकता है आपके लिए। तो बस पॉजिटिव रहिए एंड जैसे आप चल रहे हो, काम कर रहे हो, कंटिन्यू अपनी लाइफ में करते रहिए। ओके, ट्रस्ट लेकर आइए। ट्रस्ट करने की ज़रूरत है आपको सबसे ज़्यादा सिचुएशन पे और अपने आप पे। एंड जब पर्सन आपकी तरफ आएंगे तो उन पे भी द सिचुएशन विल इम्प्रूव। आ गया आपके लिए। तो यहाँ पे सिचुएशन इम्प्रूव हो गया आपकी। बस पॉजिटिव रहिए, ट्रस्ट करिए एंड जितना नेगेटिविटी को रिलीज़ कर सकते हैं करिए, पॉजिटिविटी में आइए एंड फॉरगिव कर दीजिए एंड फॉरगेट कर दीजिए चीज़ों को। ओके, तो ऑप्शन 2 ये है आपकी रीडिंग। इफ़ आपसे रेजोनेट होती है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, पसंद आती है तो क्लेम कर सकते हैं एंड रेजोनेट नहीं होती है तो हो सकता है रीडिंग आपके लिए ना हो। ओके, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा एंड मैं आपसे मिलूँगी अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।